तो अब तक हमने अप्रैल और मई तक के ट्रांजैक्शन पास कर लिए और उनका सॉल्यूशन भी हमने देखा था और मैंने आपको टेलीग्राम पर उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी है। अब हम उसके आगे उसको कंटिन्यू रखते हुए जून की ट्रांजैक्शन देखेंगे। उसमें कुछ नया है उसको हम गहराई से समझेंगे और पुराने वाले को हम स्पीडली देखेंगे। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट चेंज कर लेनी है। तो यहाँ पर 1 मई आ रहा है तो यहाँ पर आपको डेट चेंज कर लेनी है। डेट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है, इससे कर सकते हो या फिर आप अप टू प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेट लगा देनी है आज की। तो हम जून का ट्रांजेक्शन करें तो यहाँ पर हम 1 जून ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंबल लगा लिया और 7 लगा दिया, ठीक है, और इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपका 1 जून आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 1 जून लेना है हमें, यहाँ पर 1 और 6 लगाना होगा, ये आपका 1 जून आ जाए। जुलाई ले लिया था उसके जगह में जून लेना होगा, ठीक है। अब हम जून के ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो जून का पहला ट्रांजेक्शन कहता है कंपनी साइन ए एग्रीमेंट विथ ट्रेवलिंग एजेंसी मोहित एंड ट्रेवलिंग कंपनी फॉर ट्रेवलिंग पर्पज। तो यहाँ पर ट्रेवलिंग पर्पज के लिए हमने एक एग्रीमेंट साइन किया। तो मैंने पहले बता दिया कि कोई भी एग्रीमेंट हो उसका हम अकाउंट्स में कोई भी एंट्री पास नहीं करते जब तक उसमें एक्चुअल में कोई लेन देन नहीं हुआ हो। यहाँ पर कुछ भी लेन देन नहीं हुआ, ना तो हमारे पास से कुछ आया है उनसे, ना तो हमने कुछ सर्विस दी है, ना उनसे लिया, ना केस दिया है, ना केस लिया है। तो यहाँ पर कोई भी बिजनेस है वो परफॉर्म नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पर ओनली क्या एग्रीमेंट साइन हुआ। फिर अगला कंपनी इश्यू चेक फॉर मई मंथ रेंट। अब बात आती है कि यहाँ पर रेट अमाउंट नहीं दे रखा, तो अमाउंट वही होगा जो आपका पहले था, यानी कि आपने कितने का रेंट चुकाते थे वही अमाउंट अब होगा। तो यहाँ पर सेम रहेगा। तो लास्ट अमाउंट आपको ले लेना है। आपने 10,000 का चुका है तो 10,000 का ही मंथ चुकाना है। तो क्या हो जाएगा, रेंट एक्सपेंसेस या ऑफिस रेंट अकाउंट DR2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाउचर्स में चलना है और यहाँ पर आपको पेमेंट में आ जाना है। तो पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर आपको क्या लेना है, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट बना हुआ है, आपको नया नहीं बनाना, आपको बना हुआ मिलेगा। ऑफिस रेंट इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको कितने का खर्चा हुआ है वो आपको देख लेना। तो यहाँ पर 10,000 रुपये का आपका ऑफिस रेंट आया है, ठीक है, और आपने HDFC बैंक से इसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। चेक इश्यू किया था HDFC बैंक से ही पेमेंट हो जाएगा। फिर आपका है कंपनी रिसीव ए चेक ऑफ Rs 30,000 फ्रॉम मोदी इंटरनेशनल अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, यानी कि आपको मोदी इंटरनेशनल से 30,000 रुपये का एक चेक रिसीव हुआ है अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, जो आपको यानी कि बकाया है उनमें से रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, रिसीट ऑप्शन में आ जाना है। तो रिसीट आप 6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर रिसीट ऑप्शन में आके हम मोदी इंटरनेशनल कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका 30,000 आपको ले लेना है। एंटर कर देंगे, यहाँ पर इसको भी एंटर कर देंगे और यहाँ पर आपको चेक रिसीव हुआ तो आपको HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट करवा देना। आपकी एंट्री भी पास हो चुकी है। फिर आपका नेक्स्ट है ए कंपनी इश्यू है चेक फॉर मई 2022 सैलरी पेमेंट। तो सैलरी हम 30,000 रुपये का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका सैलरी एक्सपेंसेज यहाँ पर आ जाएगा HDFC बैंक, ठीक है। सॉरी, पेमेंट करना है, यहाँ पर ध्यान रखना वो वाउचर का विशेष ध्यान रखना, आपको पेमेंट वाउचर लेना है और यहाँ पर इसको एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल A के साथ इसको मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा। ये एंट्री भी हो चुकी है। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है कंपनी रिसीव एन इनवॉइस 1,200 फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इन द इनवॉइस इंक्लूड RS 7,500 कैब हायरिंग चार्ज, कैब हायरिंग एंड 45 आउट स्टेशन टूर। यानी कि आपको एक इनवॉइस मिला है जिस 12,000 रुपये का है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, 7,500 का तो कैब हायरिंग इंक्लूड है और 4500 का आउट स्टेशन टूर है। यानी कि हमने क्या किया है, एक तो कैब यानी कि जो कैब होती है ना, जो गाड़ी है वो बुक की है, ठीक है, उसका खर्चा है 7,500 और 45 रुपये हमने क्या किया, आउट स्टेशन टूर कहीं पर गए हुए हैं उस गाड़ी में गए हुए हैं तो उसका भी आपका खर्चा आ चुका है। तो इस प्रकार से 2 खर्चे आए हैं तो दोनों खर्चों आपको मैनेज करने था। आपको ये ना तो पेमेंट आया है ना पेमेंट गया है, यहाँ पर आपको इनवॉइस मिला था, इनवॉइस को आपको जनरल वाउचर में सेटल करना होता है। यानी कि यहाँ पर आपको जनरल वाउचर में आ जाना है। यहाँ पर जो हमने
एक्सपेंसेस किए उसको डीआर कर देंगे। जैसे आपका कैब हायरिंग, तो कैब हायरिंग का कोई भी आपका नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना, क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर हम जनरली क्रिएट कर लेंगे। कैब हायरिंग चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, एंटर कर देंगे और कंट्रोल ए के साथ इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। कितना अमाउंट है वो आप देख लें, 7,500 रुपये इसका ये अमाउंट है। और यहाँ पर डी आर ले लेना, फिर से डी प्रेस कर देना, एंटर कर देना। यहाँ पर अल्टर से या फिर यहाँ से कीरेट से आपको कीरेट कर लेना है। और यहाँ पर टूर एक्सपेंसेज, एंटर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और एक्सेप्ट करवा देना है। 4500 रुपये आपको यहाँ पर लगा देना है। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, मोहित, अब यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दे रखा है, यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं दे रखा, लेकिन आपको पार्टी का नाम ऑटोमेटिक अनुमान कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था मोहित ट्रेवलिंग एजेंसी है जो कंपनी, उससे क्या था, तो ट्रेवलिंग का जो एक्सपेंसेस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस उन्हीं से आएगा। तो ये इनवॉइस कहाँ से रिसीव है, मोहित एंड ट्रेवलिंग कंपनी से। तो यहाँ पर आपको एक क्रिएट कर लेनी है, मोहित एंटर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि लेनदार होगा। इनवॉइस भेजा है हमने, इसकी इनसे सर्विस ली है तो इनका पेमेंट करना होगा। तो हमारा क्या होगा, लेनदार होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स में इसको ले लेंगे, कंट्रोल ए के साथ इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी, कंपनी राइज इनवॉइस ऑफ RS 1,00,000 टुवर्ड्स कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइडिंग टू एस डिजिटल एजेंसी, यानी कि एस डिजिटल एजेंसी को हमने सर्विस प्रोवाइड किया है और उसका हमने इनवॉइस बना के दिया है। तो इनवॉइस भी हम उसी जनरल वाउचर में बनाएंगे, तो जनरल वाउचर में आ जाएंगे हम। यहाँ पर एज जनरल जिसको भी इनवॉइस बना रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, यानी कि पाने वाले को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सर्विस किसको दी है उसको डीआर कर लेंगे, एस डिजिटल एजेंसी। ठीक है, अंडर आ जाएगा सेंट्री डेबिटर, यानी कि देनदारों को हमने इसको सही देन से पेमेंट लेना होगा, तो ये देनदार बन जाएगा। कितने की सर्विस है, 1,00,000 रुपए की। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। और यहाँ पर अपनी कंसल्टेंसी जो सर्विस है वो आपको सीआर कर देनी है। ठीक है, डीआर पार्टी हो जाएगी, सीआर हो जाएगी, यानी कि हमने इसको सर्विस सेल किया है तो ये डीआर हो जाएगा पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंट्री भी होगी 1,00,000 रुपए की। फिर आपका था कंपनी पेड 6,350 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, सिंपली पेमेंट ऑप्शन में आ जाना है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पेमेंट कर देना। कितने का आया है, 6,350, 6,350 रुपये आपको लगा देना है। और यहाँ पर आपको HDFC बैंक से इसको पेमेंट कर देना है। ठीक है, कंपनी पेड ऑफ R 6,000 एडवांस सैलरी टू राकेश यादव अगेन एडजस्ट दिस सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपने ये जो पेड किया है, ये जो सैलरी 6,000 रुपये पेमेंट किया है। ठीक है, और इस सैलरी को आपको 3 इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको अभी एडवांस सैलरी के रूप में 6,000 देना है, फिर इसका डिडक्शन करना, आपको इसकी सैलरी से काटना है। अगली जो सैलरी देंगे उससे हमें, यानी कि इसका 3 इंस्टॉलमेंट बनाए थे, 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो अगली सैलरी देंगे उसमें से 2,000 रुपये काट के हम उसको देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 6,000 इसको एडवांस दे देना था। आपको पेमेंट वाउचर में आ जाना है, एक नया लेजर बनाना की रेट में। ठीक है, यहाँ पर की रेट में आपको नया बनाना एडवांस, सैलरी अंडर आ जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स। लोन एंड एडवांस एसेट्स में आपको इसको ले लेना है, यानी कि हमने एडवांस दिया तो एडवांस एसेट्स में इसको ले लेना। 6,000 रुपये आपने पेमेंट किया तो 6,000 यहाँ पर ले लेना है। और एंट्री आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो सूचनाओं का अभाव, तो हम तो जब एडवांस दे रहे हैं ना कैश में दे रहे हैं, यहाँ पर अब सूचनाओं का वैसे अभाव है, ये आपको रेक्टिफाई मिल जाएगी, चेंजमेंट मिल जाएगा आपको पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम कैश लेंगे, या कि कैश में इनको मैनेज करना है। ठीक है, तो कैश में हमने एडवांस सैलरी दी है। अच्छा, फिर है कंपनी डिपॉजिट ऑफ RS 1,69,000 कैश इन बैंक। आपने कैश 1,69,000 कैश है वो बैंक में जमा करवाया, तो आपको क्या करना है,
सिंपली कॉन्ट्रा वाउचर में आना है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, पेमेंट जमा करवा देना। तो डी आर तो क्या हो जाएगा, सी आर तो क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, जो हमसे जाएगा उसको सी आर कर दें। तो कैश जा रहा है कितना, 17930, और यहाँ पर आपका HDFC बैंक में ही पेमेंट चला जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पर ये डिटेल फिलअप हो जाती है और यहाँ पर इसको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, फिर आगे आपका आता है कंपनी पेड ऑफ RS 650 बाई चेक मोबाइल इंटरनेट एक्स मैसेज। तो यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन में आ जाना है सिंपली, तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में आ जाएंगे। इंटरनेट एक्स मैसेज आपका बनाया हुआ है, उसमें आपको ये खर्चा डाल देना 650 रुपये का। तो यहाँ पर मैं 650 रुपये का एक खर्चा भी यहाँ पर डाल देता हूँ, बैंक से इसका पेमेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिंपली बैंक से पेमेंट ऑटोमेटिक ले रहा है, क्योंकि हमने इसका ट्रांजेक्शन पहले कर दिया, तो कंपनी सॉरी टेली है वो ऑटोमेटिक उसी लास्ट किए हुए पेमेंट को आधार मानते हुए आपको ऑटोमेटिक बैंक शो कर देती है, यानी कि अगला पेमेंट शो कर देती है कि भाई लास्ट टाइम आपने ऐसे पेमेंट किया तो अभी भी ऐसा ही पेमेंट हुआ होगा, ये मान लेती है टेली अपने आप। ठीक है, इसलिए ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, कंपनी पेड 300 कैश कन्वेंस एक्स मैसेज, तो आपको कन्वेंस एक्स मैसेज या कन्वेंस बिल आपने पेमेंट किया है तो 300 रुपये का, कन्वेंस बिल आपने कैश में पेमेंट किया तो यहाँ पर आपको 300 दिखा देना है और कैश में ये पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर पेड कैश ऑफ RS 1000 ऑफिस एक्स मैसेज, तो आपको ये भी पेमेंट ऑप्शन में कर देना। ऑफिस एक्स मैसेज अकाउंट DR कितने का है, 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये का ये पेमेंट कर देना है कैश में। फिर है विड्रॉ कैश ऑफ RS 3000, तो यहाँ पर आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, तो यहाँ पर आपका पेमेंट ऑप्शन में हो जाएगा ड्रॉइंग्स, 3000 रुपये आपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, तो ये भी आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इस प्रकार से आपको नॉर्मली काम कर लेना। इस प्रकार से आपके जून मंथ की एंट्री वो कंप्लीट होती है। ठीक है, डे बुक आपको इस प्रकार से मिल जाएगी और आपको यह डे बुक मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके जो ट्रायल बैलेंस है वो आपको मिला लेना होता है। ये आपके पास ट्रायल बैलेंस ही आपको, मैं जैसे इस PDF के नीचे मिल जाएगा आपको, जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये ट्रायल बैलेंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, करंट असेट्स है, फिक्स असेट्स है, करंट लायबिलिटीज है और कैपिटल अकाउंट, ये चीजें मिलनी चाहिए, आपकी भी मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर मिल रही है तो आपने काम है वो सही किया, नहीं था कहीं पे मिस्टेक की है तो उस मिस्टेक को फिर यहाँ पर एंट्री आपको मिलती है, उनको चेक कर लेना होता है कि भाई आपकी ने कोई एंट्री गलत तो नहीं कर दी है। और आपको मेरा ये वीडियो है वो हेल्प कर देगा कि भाई किस एंट्री में क्या गलती हो सकती है, उसके आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आज के लिए इतने, धन्यवाद।